नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात की चुनावी यात्रा। इस समय सुल्तानपुर में मौजूद है। यहाँ से जो है सांसद रह चुके हैं मोहम्मद ताहिर खां हमारे साथ हैं। सांसद रहने के बाद इस समय प्रत्याशी हैं 87 विधानसभा इसौली के। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है और हम कुछ जानकारी आपसे चाहेंगे। उसके पहले जब हम यहाँ पे पहुँचे तो बहुत सारे लोग क्षेत्र से आपसे यहाँ पे मिलने के लिए आए। खुद मीडिया वाले भी आपका इंतजार लगभग 1.5 घंटे से कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये इनका प्यार है, सम्मान है और इनका आत्मविश्वास है और ये स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई है। और ये इसौली की जनता हमारी और बहुत मोहब्बत करती है, प्यार करती है। जो है ये इनका जो है एक्स्ट्रा अखिलेश भैया और समाजवादी पार्टी के लिए इस सिपाही के ऊपर माननीय अखिलेश साहब ने बहुत विश्वास किया है। और हम सब लोग कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग ये सारे हमारे कार्यकर्ता हम लोग अखिलेश भैया के सम्मान में मजबूती के साथ आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि इसौली का अंतिम व्यक्ति वो ताहिर है और इसौली का आखिरी घर वो भी ताहिर का घर है और ताहिर का पूरा परिवार है। इसौली की आवाम के लिए उनके चेहरे पर खुशियां बिखेरने के लिए माँ बहनों और जो नौजवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको सम्मान अधिकार दिलाने के लिए, नौजवानों के लिए उनको रोज़गार देने के लिए भैया की जो घोषणा पत्र है वो घर घर पहुंचाने के लिए और अखिलेश भैया ने जो कहा है वो हमेशा किया है। 3.5 लाख के वोटर हैं इसौली में। हम थोड़ा सा मुद्दों पे बात करेंगे, विकास कार्यों की जानकारी लेंगे। तो इसौली में जो है 3.5 लाख के करीब वोटर्स हैं और यूपी का जो चुनाव है वो जाति और धर्म के आधार पे लोग कहीं ना कहीं उसको ला ही देते हैं। लेकिन आप यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। मेरे लिए जाति धर्म का कोई मतलब नहीं रखता। हजारों करोड़ का डेवलप मैंने इसौली से लेकर के पूरे ज़िले में किया है और इसौली को प्राथमिकता के आधार में 2 महीने इससे पुल दिए हैं जहाँ पे हज़ारों मौतें हो जाती थी, रास्ते में लोग पहुँच नहीं पाते थे मुगधारा से सुल्तानपुर, जो मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन करके जो है 2004 से 9 के बीच में किया है। आप साइट खोल करके 1100 से ज़्यादा आपने सवाल पूछे हैं पार्लियामेंट हाँ दौरान। 1049 क्वेश्चन जो है मैंने किया है। और पार्लियामेंट के अंदर हमने जैसे इनकी जो मेन मूलभूत दिक्कत थी और कि जो दोनों पुल थे, जब ये हमारी पूरी विधानसभा उसी पुल से आती थी तो वो पुल जो है सुल्तानपुर को जोड़ता था, उस पुल को पार्लियामेंट में आवाज़ उठा करके जो बहुत तिरछे मिर्छे पुल थे और जो बिना केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के सहयोग के पुल नहीं बन सकते थे, उस पुल को जोड़ के दे करके और वहाँ की आवाम के साथ हमने नहीं, पूरी सुल्तानपुर की जनता का हम धन्यवाद करेंगे। आशीर्वाद उन्होंने दिया, तब हम पार्लियामेंट पहुँचे और बड़े पैमाने पे उन्होंने हमारे साथ इंसाफ किया, न्याय किया। और हम ये यकीन दिलाते हैं अपनी इसौली की जनता को कि उनके इस तरीके से हमने विधानसभा और लोकसभा में बराबर क्वेश्चन किया और उसी तरीके से मैं विधानसभा इसौली के लिए इतना ज़्यादा ताकत देने की कोशिश करूँगा कि जो लोहिया ग्राम के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोहिया ग्राम करा करके और उनके चेहरे पर खुशियाँ बिखेरने का काम करूँगा, टाउनशिप डेवलप करने का काम करूँगा और टाउन एरिया डेवलप करने का काम करूँगा कि हमारे यहाँ टाउन एरिया है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ जानकारियाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा। अभी 3-4 दिन पहले समाजवादी पार्टी की लिस्ट आई, तो ये जो 4-5 सीटें हैं सुल्तानपुर की, प्रत्याशी कौन होगा, बहुत सारे सूत्र सक्रिय थे, बहुत सारे अपने प्रत्याशी अपने आप को संभावित प्रत्याशी के रूप में पेश कर रहे थे। तो लगभग 10 से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के ही सिपाही अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर रहे थे। उस लिस्ट में आपका नाम शामिल हुआ। तो बहुत सारे, जैसे 1 दशक तक यहाँ से विधायक अबरार अहमद जी थे, इसलिए वो हमारे चचा हैं और उनका ये हमारा बड़ा परिवार है और सबकी दुआएं और आशीर्वाद हमारे साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं बट नहीं है और सब बड़ी मोहब्बत करते हैं। पार्टी के जो अन्य पदाधिकारी हैं उसमें से एक बड़ा नाम था, वो अपने आप को निर्दलीय, उसके बाद कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना। आप देखिए, ये छोटी बात है, ये बड़ा परिवार है। अगर कहीं कोई थोड़ी देर के लिए भटक गया है
तो भी मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। हमारा परिवार है, हमें किसी के लिए कोई कमेंट नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ जानकारियां विकास के बारे में लेंगे। 1 दशक तक समाजवादी पार्टी से ही विधायक थे अबरार अहमद जी। बहुत सारे काम उन्होंने किए, तहसील बनाने का काम किया, उसके साथ साथ कहीं कुछ ना कुछ काम रह गया है, तो मुद्दा क्या क्या रहेगा आपका इसौली में? जो उन्होंने किया या जो मैं किया, उसको जोड़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा काम किया है और दबा के काम करने का काम कार्य करेंगे। जात धर्म से उठ करके समाज के हर वर्ग को गले का माला बना करके, हर फूलों को इकट्ठा करके का काम करेंगे, पिरो करके, और इसौली की जनता का ईश्वर ने चाहा आप सबके आशीर्वाद और प्यार दुआओं से मैं उसकी तकदीर और तस्वीर बदलने की पूरा प्रयास करूंगा, जिसमें समाजवादी पार्टी का खजाना, जो हमारी पार्टी की सरकार होगी, उसका खजाना भी मैं उत्तर प्रदेश से ला करके और इसौली में पलटने का काम करेंगे। जो 2004 में जब आप सांसद थे, आपका एक अलग अंदाज था। वर्तमान में नए नए अंदाज, परिधान, वेशभूषा के साथ इसौली की गलियों में, गांव देहात में नजर आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि सांसद जी धीरे धीरे जवां हो रहे हैं। ये तो इनकी मोहब्बत है। सक्रियता के साथ, मतलब प्रत्याशी जितने सक्रियता के साथ और लोग नहीं मिल पा रहे हैं। आप, हम लोग भी गाड़ियों के काफिले में जब आप निकलते हैं तो सबसे पहले उतर के जनता के बीच में पहुंच जाते हैं, बाकी साथी आपके पीछे रह जाते हैं। ये मोहब्बत है, और ये सुल्तानपुर की और इसौली विधानसभा के लोगों का प्यार है। उन्होंने 3 गुना प्यार दे करके हमको अपने यहाँ खींच लिया। ये उनका एक्स्ट्रा प्यार है, हमारी नस्लों पे उनका कर्जा रहेगा। और सारी की सारी जनता, 90% आवाम ताहिर को बहुत मोहब्बत के साथ जुल्म और अन्याय के खिलाफ, और जो प्रदेश को बचाने के खिलाफ, देश को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए जो है ताहिर को वोट देने जा रही है। आप सांसद रहे, सांसद पूरे जिले का माना जाता है। 188 से 187 में जब आप इलेक्शन लड़ने के लिए गए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इनकी तो विधानसभा ही नहीं है ताहिर जी की। मैंने कहा ना कि अंतिम व्यक्ति ताहिर है इसौली का, और इसौली का हर घर ताहिर का घर है। हमारी ससुराल भी वहीं पे है, हमारी ननिहाल भी वहीं पे, हमारी मिसेज की ननिहाल भी वहीं पे, सारी रिश्तेदारियां हैं वहीं पे। बाहरी होने का आरोप जो लोग लगाते हैं, मैं हमारी बात तो समझे। इसौली का हर परिवार मेरा परिवार है। जब जहाँ मर्जी हुए हम खाना खाए, वहीं लेट के सोए जाए। बिल्कुल ठीक। गांव देहात में ये चीजें संभव है, बाकी शहरों में नहीं। एक जानकार प्यार करती है वहाँ की जनता कि वो हमारे लिए जो कुछ दाल चावल रोटी रहे, नहीं नमक रोटी भी खिलाए तो ताहिर खाई हैं, और खा के वहीं सो जाइए। जब ऐसी बात है, कौन पूरा परिवार हमारा है, पूरा सुल्तानपुर के अलावा इसौली हमारा परिवार है। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव था, गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में चंद्रभद्र सिंह सोनू जी मैदान में थे। ताहिर जी उनके आगे आगे जनसंपर्क करवा रहे थे, और 2022 के चुनाव में उनके छोटे भाई के सामने आप एक बार मैदान में। आप सुनिए, वो भी सब हमारा परिवार है, पूरा सुल्तानपुर, पूरा इसौली मेरा परिवार है, और परिवार में हर सदस्य मेरा है। चुनाव लड़ना अपनी जगह पे है, वो भी सारे लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, समझिए बात को। नेताओं में ये चीजें तो बनी रहती है, लेकिन समर्थकों में कहीं ना कहीं ये जो है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो फैसला कर देगी जनता, किसको क्या करेगी। अलायंस था, अखिलेश भैया का आदेश था, पालन हुआ ईमानदारी से। हम 2014 में कुर्बानी दिए, 17 में कुर्बानी दिए, 19 में कुर्बानी दिए। जो पार्टी का आदेश था, हम एक सक्रिय कार्यकर्ता की हैसियत से हमने मदद की। ठीक, और हमें किसी से कोई वो नहीं, अदावत नहीं है। हाँ, ये है कि जुल्म के खिलाफ मेरी लड़ाई है। मुझे ना ठेका करना है, ना पट्टा करना है, बात समझे। अभी मुख्य लड़ाई आपको किससे नजर आ रही है? कि आप किसी से लड़ाई नहीं है हमारी। जुल्म देख क्या होता है कि अब देखिए, जुल्म कोई भी करेगा, वो जुल्म अगर मैं कह रहा हूँ, अगर मेरा भाई भी करेगा सगा कहीं से भी, तो मैं उसके खिलाफ भी खड़ा रहूँगा, जालिम के खिलाफ हूँ मैं, जालिम कोई भी हो, XYZ। अब कोई अगर अपने आप को जालिम समझता है तो अपने आप को सुधार ले, वरना जो है तो उसके खिलाफ लड़ाई हमारी रहेगी। अच्छा, एक इंटरव्यू में आपने अभी हाल फिलहाल में कहा था कि 95% मुस्लिम, 90% ब्राह्मण हमारे साथ। बहुत बड़ा मामला आपका है, आप बहुत बेहतरीन क्वेश्चन किया। आप ये सुनिए, पिछला जो चुनाव था, सुनिए मैं 99% अब बढ़ा रहा हूँ उसको, 95 से आप 99% मुस्लिम और यादव, ये 100 में 100%। आप बात समझ लीजिए बात। अगर 1000 आदमी में एक आदमी गड़बड़ है तो उसको आप परसेंटेज उसी पॉइंट में आएगा। और इसी तरह यादव में 1000 आदमी में अगर एक आदमी गड़बड़ तो पॉइंट में आएगा। क्या आएगा? पॉइंट में आएगा माय डियर। उसके अलावा अति पिछड़ा
ये बहुत मजबूती के साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है। विश्वकर्मा, पाल, कहार, कुहार, जो छोटी छोटी जातियाँ, निषाद। 2 बार की जो लड़ाइयाँ थी वो बहुत कम अंतर से भाजपा के जो प्रत्याशी थे 2-4 हजार वोट से चुनाव हार गए थे। ये ताहिर लड़ रहे हैं, आप समझिए चुनाव। जनरल ये जनता ने ताहिर को पार्लियामेंट में लाखों वोट से जिता करके उस राष्ट्रीय पार्टी से जिता करके भेजा था, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वोटों जिता करके भेजा था। उसी प्रकार मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं नंबर 1 पे आऊँगा उत्तर प्रदेश में, हाँ, मगर ज़्यादा ये 2 पे भी हो सकता हूँ, 3 पे भी हो सकता हूँ। ये आप भरोसा रखिए कि सबसे पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा वोटों जीतने वाला आपका ये भाई होगा। जो कुछ और जो प्रमुख सवाल हैं, मुद्दे हैं, रोजगार की अभी आप बात कर रहे थे, तो इसौली का ये जो क्षेत्र है उस तरीके से उतना डेवलप नहीं हुआ है। कहीं कहीं सड़कें आपको अच्छी मिलेंगी, गड्ढा मुक्त सड़कों की बजाय गड्ढा युक्त। हम लोग गांव देहात में टहलते हैं। अब आप सुनिए माय डियर, तो सुल्तानपुर से हलियापुर मार्ग मैंने 25 करोड़ 23 लाख दिया था, ठीक। आपने ये सब कार्य तो किया है, इसके बदौलत जनता ने आपको बहुत सारा समर्थन भी दिया। सुनिए माय डियर, उसके बाद बरासिंग से लेकर के हरौड़ा तक 5 करोड़ समथिंग दिया था। आगे बढ़ेंगे बघौना होते हुए और हमने दिल्ली तक 5 करोड़ समथिंग दिया था। आगे हमारे ब्राह्मणों के गांव बेल्ट है पूरी जो है, वो भवानीगढ़ ब्राह्मण पिछड़ी जातियाँ बहुत बड़ी तादाद में उनको भी 5 करोड़ समथिंग दिया था। अलीगंज से सनीचरा एक रोड दिया था, इस नेशनल हाईवे से उस नेशनल हाईवे को जो टांडा से बांधा हमने नेशनल हाईवे कराया था, उस पे भी 5 करोड़ समथिंग दिया। अलीगंज से पिपरी सिर्फ 6 सड़कें ऐसी हैं इसौली की जिस पर हमने उसके बाद जो है बहुत सारी सड़कें ऐसी, तो वो सड़कें वो आज तक आप देखेंगे तो मैं देखता हूँ नहीं मेंटेन उस करा के इतनी बढ़िया हमने क्वालिटी मेंटेन रखी वो थी। जो पत्थर लगा हुआ है उसमें अली जनाब मोहम्मद ताहिर खान मुझे नजर आता है, लेकिन दशकों पुरानी बातें हो गई। वो भी आज भी से मेंटेन है। इसीलिए ताहिर दोबारा आ रहे हैं कि जब कुछ कमी होगी तो उसको हम प्लांट से सब बनवा देंगे एकदम। आप आने वाले टाइम में इसौली को आप वो इसौली नहीं रहेगी। रोजगार के मामले में इसौली बहुत पीछे मानी जाती है। अब आप देखिएगा नौजवानों के लिए अखिलेश भैया ने पिटारा खोल दिया। पिटारा मतलब जानते हैं, खजाना। और नौजवानों को बहुत बड़े पैमाने पे नौकरी देने का काम करेंगे। उन माओं को, बहनों को कन्या विद्याधन लैपटॉप दे करके, और बेरोजगारों को जो है उनको जो है बेरोजगारी भत्ता दे करके, और बड़े पैमाने पे किसानों को बिजली सिंचाई, पढ़ाई, दवाई सब मुफ्त कर दिया। आपको मालूम है कि पोस्ट ग्रेजुएट मेरी बहनों के लिए उन्होंने शिक्षा फ्री कर दिया है। घोषणा पत्र पढ़ा मैंने। आप कहाँ हो मेरे भाई? 90% ताहिर को जमीनी स्तर पे घोषणा पत्र लागू हो, ये बड़ी बात मानी जाती है। एक बात और ये सारी चीजें जनप्रतिनिधियों पर सुन लीजिए, मैं बता दूं, केंद्र सरकार की योजना थी स्वर्गीय राजीव गांधी ग्रामीण बत्तीकरण योजना, APDRP योजना के अंतर्गत ताहिर ने सुल्तानपुर लोकसभा और अमेठी लोकसभा दोनों को धरातल पर आके एक भी गांव ऐसा नहीं छोड़ा जहां पे विद्युतीकरण ताहिर ने न करा दिया हो। ये ताहिर हैं, इनकी दुआओं और आशीर्वाद से ये धरातल पे योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराना ताहिर को मालूम है कैसे किया जाता है। वो प्यार में बहुत बड़ी ताकत होती है। जो कंपनियां आई हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको प्रॉफिट नहीं हुई है, वो लास्ट में होके गई है, मगर काम करा के ताहिर ने ईमानदारी के साथ उनको भेजने का, योजनाओं का जमीन पे क्रियान्वयन हुआ है। हाँ, क्रियान्वयन हुआ है। और माय डियर, यही नहीं, जितने भी पावर हाउस थे, जो केनाई का 5000 था 10 दूना, बड़ा पावर हाउस धनपतगंज में देने का काम किया। उसके अलावा बल्दी राय में महिला अस्पताल देने का काम किया। आपके जो है धनपतगंज में महिला अस्पताल देने किया। 2 ब्लॉक में आपके बड़ा अस्पताल आपके हसनपुर में देने का काम किया। यूनानी अस्पताल बंधुआ में देने का, और हजारों सड़कें छोटी छोटी 500 मीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इनकी कोई गिनती नहीं है। कहाँ तक बताएं? मतलब आपके पूर्व के कार्यों के आधार पे इसौली की जनता आपका मूल्यांकन करेगी। ये जनता बहुत समझदार हो चुकी है, मूल्यांकन नहीं करेगी हमसे। जनता के नाम क्या कुछ संदेश जो 187 विधानसभा इसौली की जनता को सिर्फ इतने रिक्वेस्ट है कि किसी दिग्भ्रमित मत होना। ताहिर था तुम्हारा, है और मरते दम तक ये भी और इसकी नस्लें इसौली की जनता के लिए समर्पित रहेंगी, और सुल्तानपुर के आवाम के लिए भी। और इसौली को तो एक्स्ट्रा प्यार, एक्स्ट्रा 1 + 1 + 1 = 3, यानी 3 गुना प्यार रहेगा उनके लिए। स्पेशल यहाँ पर कंप्यूटर लगे रहेंगे,
उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए लगे तो रहेंगे सबके लिए, मगर उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए स्पेशल अलग से कंप्यूटर लगे रहेंगे, उनकी समस्याओं का निदान होगा और यहाँ कंट्रोल रूम रहेगा। हर लड़ाई को ताहिर जो है ईमानदारी के साथ लड़ने का काम करेंगे। ताहिर भाई तो आज सीरीज के अंतर्गत हमारे साथ समाजवादी पार्टी से इसौली से प्रत्याशी के रूप में ताहिर खान जी थे। आगे और भी प्रत्याशियों की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गांव देहात और बने रहिए गांव देहात के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।